So now again we will be resuming our studies for class 8 and we will be looking for underpopulation. So impact of overpopulation, we have learned earlier, depletion of resources and then overutilization of resources. So here I think we left here, overutilization of resources is creating water scarcity, food crisis, starvation, hunger and poverty. All these situations are going to be worsened if we do not adopt sustainable measure of development. What is sustainable development? Sustainable development refers to the utilization of resources for development judiciously without compromising on the developmental needs for the future generations. So it means sustainable development is a development where we utilize resources for development of our area or society without compromising on the developmental need for the future generation. Future generation also we need resources. Without conserving resource for future, at present how much resources we need, we can start utilizing those resources. That is called sustainable development. That is without compromising for future. For future we don't have to think about that. So that is called sustainable development. Further, overpopulation may create unemployment. So these are the points what we are learning about. Impact of overpopulation. Impact of overpopulation means अगर ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन एक जगह में हो जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन और उसका इकोनॉमी और सोसाइटी, इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पहले रिसोर्सेज कम हो जाता है, फिर क्या होता है, अगर रिसोर्सेज जो भी है ओवर यूटिलाइजेशन, ज़्यादा जिसका यूटिलाइजेशन नहीं भी है उसको हम लोग ज़्यादा यूटिलाइज कर देते हैं रिसोर्सेज, जिससे क्या होता है वाटर का स्कैर्सिटी होता है, वाटर कम पड़ता है, फूड कम पड़ता है, हंगर पॉवर्टी होता है. तो ये सब और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पिक्चर में आता है कि वी हैव टू यूटिलाइज रिसोर्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर फ्यूचर नीड्स. फिर और क्या करता है ओवर पॉपुलेशन? इट क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ जॉब और ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए से एक ही जॉब के लिए ढेर सारे जन compete करते हैं तो उससे क्या होता है, जॉब लेस होता है और पीपल ज़्यादा रहते हैं. इट में रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ स्लम्स एंड अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशंस. और ओवर पॉपुलेशन में और क्या होता है, अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशंस होता है. ज़्यादा पॉपुलेटेड हो जाएगा एक जगह तो अच्छे से इंसान रह नहीं पाएगा क्योंकि उसको रिसोर्सेस नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होता है अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशन. As availability of land to accommodate the rising population will be insufficient. तो एक जो लैंड है उसमें ज़्यादा अगर लोग आ जाएंगे तो वो वाला एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, उससे प्रॉब्लम होता है. विथ इंक्रीजिंग डिमांड्स एंड फ्यूअर सप्लाईज, क्या होता है, सप्लाईज ऑफ क्या रिसोर्सेस. जब डिमांड इंक्रीज हो जाता है और सप्लाई जो होता है, एक चीज़ एक मटेरियल हमको चाहिए जिसका ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन वो कम मिल रहा है, फ्यूअर सप्लाई उसका कम हो रहा है तो उसका क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है. प्राइजेस ऑफ कम्युनिटी विल राइज एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग विल इंक्रीज. कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब हम लोग को रहने के लिए, जीने के लिए जितना पैसा ज़रूरत पड़ता है उससे ज़्यादा हम लोग को खर्च करना पड़ता है क्योंकि वो सब कॉस्ट, डिमांड ज़्यादा होने से कॉस्ट उसका ज़्यादा हो जाता है. It will also result in more burning of fossil fuels. फॉसिल फ्यूल्स क्या है, जो कि कोल है, पेट्रोलियम है, वो सब क्या होता है, हम लोग को ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो जाता है एंड ग्रेटर डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. फिर क्या और नेक्स्ट क्या होता है, ज़्यादा यूटिलाइजेशन करा और हम लोग डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. ज़्यादा कटिंग ऑफ ट्रीज होगा, यूटिलाइजेशन अगर ज़्यादा रिसोर्सेज का होगा तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पूरा वर्ल्ड में हीट इंक्रीजिंग अमाउंट में बढ़ जाएगा क्योंकि पेड़ कट जाता है तो क्या होता है, हीट ऑब्जर्व करने के लिए कुछ बचता नहीं है तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है. टेम्परेचर राइजेस ऑफ द अर्थ, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग.
फिर पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड विल ऑल्सो लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या होता है, पॉपुलेशन एक जगह का होगा तो उसमें क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, एक एरिया में डिफरेंट स्पीसीज लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो पॉपुलेशन प्रेशर के लिए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब एक ही ढेर सारे प्रकार के स्पीसीज एक जगह में रहते हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगा, धीरे धीरे डिफरेंट स्पीसीज कम होने लगेंगे। दिस कंडीशन कैन ऑल्सो इम्प्रूव थ्रूआउट स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस। दिस कंडीशन कैन ओनली इम्प्रूव, ये सबसे द इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन का जो फ्यू पॉइंट्स हम डिस्कस किए उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन हम लोगों को देना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए, फैमिली प्लानिंग करना चाहिए। फैमिली प्लानिंग मतलब जो बच्चे जो पैदा होते हैं वो सब अगर कम पैदा होंगे तो पॉपुलेशन कम रहेगा। एडवांस्ड हेल्थ केयर बेनिफिट्स, जो अनहाइजीनिक कंडीशन यहाँ हम लोग देखे थे उसमें रहते हैं तो उसको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडवांस्ड हेल्थ केयर ढेर सारा बेनिफिट का लाभ उठाना पड़ेगा थ्रू आउट सस्टेनेबल मेथड ऑफ डेवलपमेंट। देन कम टू अंडर पॉपुलेशन। अंडर जैसे ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया एक एरिया में, वैसे अंडर पॉपुलेशन एक एरिया में कम पॉपुलेटेड हो गया। जो एरिया ज़्यादा कर सकता था एकोमोडेट वो क्या कर रहा है, अभी कम कर रहा है। ज़्यादा कैपेसिटी है लेकिन कम लोग हैं वहाँ रहने के लिए, दैट इज अंडर पॉपुलेशन। is a state where the number of people living in a region is so few that there is a lack of full utilization of resources। इतने कम वहाँ पर रह रहे वो एरिया में कि जो रिसोर्सेस वो रखा हुआ है बोला ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसका कम इस्तेमाल हो रहा है। इन दिस केस द अवेलेबल रिसोर्सेज कैन सपोर्ट ए फार बिगर पॉपुलेशन। ये जो रिसोर्सेस है वो ज़्यादा पॉपुलेशन को फ़ायदा कर सकता था लेकिन वो जो कि नहीं हो रहा है। दैट वॉट इज इन प्रेजेंट। The fertile temperature grassland region known as the prairies of North America is an example of a region having underpopulation। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, prairies of North America is the example of underpopulation। Underpopulation is a situation which may result for high death rate। अब high death rate, डेथ ज़्यादा होने से क्या होता है, पॉपुलेशन कम हो जाता है। द रेट एट विच डेथ ऑकर्स इज कॉल्ड डेथ रेट। सो अंडर पॉपुलेशन क्या हो, डेथ होने से पॉपुलेशन कम हो जाता है। तो यहाँ क्या बताया, अंडर पॉपुलेशन इज ए सिचुएशन विच में रिजल्ट फ्रॉम हाई डेथ रेट ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स। डेथ रेट क्या क्या से हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक से डेथ हो गया लोगों का, फ्लड से डेथ हो गया लोगों का। तो और एक हाई डेथ रेट से अंडर पॉपुलेशन हो जाता है, और एक क्या हो जाता है, लो बर्थ रेट, ज़्यादा मर रहे हैं और कम पैदा हो रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, अंडर पॉपुलेशन होता है। और हाई लेवल ऑफ इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब क्या होता है, पीपल लिविंग द कंट्री टू सेटल इन अनदर प्लेस। इमिग्रेशन, EMIGRATION, immigration and IMMIGRATION, that is two separate things। Immigration मतलब a set of people leaving the country to settle in another place। Now let's move on to impact of underpopulation। अंडरपॉपुलेशन का क्या असर पड़ता है, एक है नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और एक क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। नेगेटिव असर क्या पड़ता है, अंडर पॉपुलेशन यील्ड्स इनसफिशिएंट स्किल्ड लेबर फोर्स। क्या होता है, लेबर फोर्स, जो पॉपुलेशन में जो लेबर, उन लोग जो जिनका बहुत स्किल रहता है कोई पर्टिकुलर काम के लिए, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ स्किल एंड टेक्नोलॉजी। और जिसका स्किल नहीं है उन लोग को क्या होता है, अंडर पॉपुलेशन में बहुत कम मिलते हैं जो कि हार्ड वर्किंग, जिसके पास टैलेंट है। ओ छोटे फोन करके बोल दिए मोटर चलाए।